रसोई घर से ऐसे क्यों चले गए थे? बहुत हो गया राजा, अब हम सच जान के ही रहेंगे। शादी के दिन से देख रहे हैं तुम किसी बात से परेशान हो, नाराज हो, बताते क्यों नहीं क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी देर भी आप दोनों एक दूसरे से बात के बिना रह नहीं सकते ना? रानी बेटा आगे आओ, राजा के साथ आरती करो। नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्। रानी बेटा ये प्रसाद बाकी के खाने में मिलाकर ब्रह्मभोज की तैयारी शुरू करो। मैं तुम्हें सच बता भी नहीं सकता और तुमसे कुछ छुपा भी नहीं सकता। अपनी उलझन में मैं तुम्हें कितनी तकलीफ दे रहा हूं। मीनू, तुमने राजा कहीं देखा? तुम्हें राजा कहीं भी दिखे ना तो उससे बोलना कि हमने उसे रसोई घर में बुलाया, हम उससे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, जल्दी ढूंढो। रानी बताओ तो सही, बात क्या है? कुछ नहीं, हमें राजा से बात करनी है। देखो रानी, हम जानते हैं कि तुम्हें हम पे भरोसा नहीं। तुम्हारे दोस्त होने के साथ साथ हम राजा के छोटे भाई भी हैं और ये हमारे परिवार का मसला है। तो तुम्हारे ब्रह्मभोज से पहले तुम इतनी परेशान लग रही हो, सीधी सीधी बताओ क्या बात है? जीव्स, ये सारा खाना खराब हो गया। क्या? कैसे रानी? हमें नहीं पता, लेकिन सारा खाना बहुत कड़वा कड़वा सा हो गया। कैसे, क्या हुआ, हमने क्या गलती की, मैं समझ रानी नहीं आ रहा। रानी रानी शांत हो जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारे और राज के पहले ब्रह्मभोज से कोई भी नाराज नहीं जाएगा। सच में तुम हमारी मदद करोगे? हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं रानी। तुम्हारी मुस्कुराहट से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। भोज शुरू होते ही छोटी चुईया की बेइज्जती का शगुन भी पूरा हो जाएगा। रानी इधर आ। बड़ी माँ, इसे शगुन दीजिए। लीजिए शगुन। हम माफी चाहते हैं बड़ी रानी माँ। हम ये शगुन नहीं ले सकते। हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं। हमने ब्राह्मण भोज की परंपरा नहीं निभाई, हमने अपने हाथों से नहीं बनाया। रानी तुम ये क्या कह रही हो? तुम सुबह से रसोई में काम कर रही हो, मैंने खुद तुम्हें सारा भोज बनाते हुए देखा है। हाँ माँ, हमने सारा खाना बनाया था, लेकिन हो सकता है हमारा ध्यान भटक गया और हमने कसूरी मेथी ज्यादा डाल दी। सारा खाना कड़वा हो गया। हमें लगा ब्राह्मणों को यूं बिना भोजन के भेजना उनका अपमान होगा, इसलिए जीव्स ने पास के मंदिर से भोजन लाके हमारी मदद की। आप लोग हमें जो भी सजा देना चाहें हमें मंजूर है। तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें सजा नहीं, इनाम मिलना चाहिए बहू। ब्रह्मभोज तो कोई भी बहू निभा सकती है, पर ऐसी बहू बड़े भाग्य से मिलती है जो ये जानती हो
कि परंपरा से ज्यादा सत्य का मोल होता है। देखकर नहीं चल सकता है। सॉरी, हमारी नजर कहीं और थी। तेरी गंदी नजर आजकल कहाँ रहती है मैं अच्छी तरह जानता हूं। मेरी बीवी के चेहरे की एक एक शिकन तो दूर से दिख जाती है तुझे। मैं सामने से आता नजर नहीं आता। आज रात के लिए डर तो नहीं लग रहा ना डियर? डर तो लग रहा है मीनू। एक तो राजा हमसे ठीक से बात नहीं कर रहा, और अरे तो ये तो अच्छी बात है ना। वैसे भी मिलन इतना ज्यादा बातें नहीं करते। देखो राज, तुम गलत समझ रहे। अरे हम तो बस इतना चाहते थे कि रानी का ब्राह्मणों के सामने कोई अपमान ना हो, बस। रानी का मान अपमान देखना मेरी जिम्मेदारी है, समझा? इन भली बातों से तू रानी को बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी भैया तो पे वार दूं। किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ, आँखियों में प्यास। किस लिए हो, आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी भैया तो पे वार दूं। किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ, आँखियों में प्यास। किस लिए हमें ये वाला राजा ज्यादा पसंद है, वो परेशान वाला नहीं। राजा, आज हम तुमसे वादा करते हैं, हम एक दूसरे से कोई भी राज नहीं रखेंगे, कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। तुम भी वादा करो कि हमसे कोई बात नहीं छुपाओगे, हमें सब कुछ बताओगे। करो वादा। हत्यारे हैं आप दोनों, हत्यारे! राजा, नई शुरुआत करने से पहले पुरानी कहानी को अंजाम तक पहुंचाना पड़ता है, लेकिन अगर ये कहानी अपने अंजाम तक पहुंच गई तो मैं और रानी शायद फिर कभी कोई नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे। मैं रानी को सच कैसे बताऊं? उसे कैसे बताऊं कि वो सही है, जिस राजा से उसने शादी की है वो कोई और है। राजा, हम जानते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। याद रखिएगा, कुछ सच इतने कड़वे होते हैं कि बाहर आ जाएं तो जिंदगी भर के लिए रिश्तों को कड़वा कर देते हैं। आज की रात आपकी और रानी की जिंदगी की सबसे अहम रात है। आज की रात तो आप अपनी पत्नी का दिल नहीं तोड़ना चाहेंगे। रानी को मुझ पर भरोसा है कि मैं उससे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है बड़ी रानी माँ, जब दिल भले ही टूट जाए पर विश्वास नहीं टूटना चाहिए। लेकिन ये बात आप नहीं समझेंगे। अगर राजा ने सच बता दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। नॉट फेयर। तुम राजेश खन्ना की पिक्चरें अकेले जाके देख लेती हो, चलो कोई बात नहीं, पर ये तो हमें भी देखना है। कमाल है बड़ी रानी माँ, आपने तो क्या कमाल की चाल चली है। आपकी नींद की दवाई तो क्या काम आई है। आपको पता है रानी तो बैठे बैठे ही सो गई थी, और फिर डबी बेचारा क्या करता, दोनों अलग अलग सोए थे, और हमारे डबी ने तो उसे छुआ तक भी नहीं। पर क्या फायदा हुआ लवी, पूरी रात वो दोनों एक साथ थे।
और फिर राजा ने रानी को कंबल भी उड़ाया, उसके सर के नीचे तकिया भी रखा और फिर घंटों उसे टकटकी लगाए देखता रहा। कुंवर रानी माँ, आप हमारी तरफ हैं या उनकी? एक दिन के लिए तो हमने इन्हें रोक लिया, लेकिन ये प्यार बड़ी खतरनाक बीमारी है। एक बार रोकने से क्या होगा, उसे तो जड़ से खत्म करना पड़ेगा। आपके कहने का मतलब है आप इन दोनों को भी? पर बड़ी रानी माँ, नई बहू की मुंह दिखाई तो बहुत बड़ी रस्म है। इसके लिए तो बहुत सारी तैयारियां करनी होगी। उसकी फिक्र आप ना करें अंबिका जी। अमीर कोर्ट में जितने भी बड़े खानदान हैं, उन सब की औरतों को आज का न्योता हम खुद भेज देंगे। क्या हम ये रस्म कल? आज देखिए रानी अंबिका, अब आप भी सास बन गई, तो अगर अपनी सास की बात नहीं मानेंगी फिर किस मुंह से अपनी बहू से अपनी बात मनवाएंगी? मैं रस्म की तैयारियां शुरू करती हूँ। देखते जाइए कुंवरानी जी, आज की मुंह दिखाई के बाद वो छोटी चुईया किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। गुड मॉर्निंग। चीफ, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? रानी, हमें लगा था कि तुम दोनों अभी तक तैयार हो गए। भूल गए थे कि ऐसी रातों के बाद सुबह काफी लेट उठे। एनीवे, ये तुम्हारे लिए। ये तो अगले सेमेस्टर का फॉर्म है। वो क्या है ना कि तुम शादी में इतनी बिजी थी, हमें लगा कहीं डेट ना निकल जाए, तो इसीलिए। थैंक यू जीव्स। यू वेलकम। तुम्हें अपना ये मौन व्रत जब तक रखना रखो, जब खत्म हो जाएगा मुझे बता देना। लेकिन राजा, तुम कर। यार, कहते हैं कि रात जितनी रंगीन होती है, सुबह उतनी संगीन होती है। ये तो बता कैसा लग रहा है? तुझसे बात करी, क्या हुआ? कुछ नहीं मीनू, कल रात हमारी आंख लग गई तो राजा ने हमें उठाया भी नहीं। आंख लग गई थी? तुम दोनों ना एक नंबर के गधे हो। हम नहीं, सिर्फ वो गधा है। हाँ, तो बड़ी इंटेलिजेंट। रात में तुम दोनों को नींद में अलग रखा था, दिन में हम रखेंगे। नहीं, देखती जाओ क्या होता है। कल सुहागरात अधूरी रह गई थी ना, आज यहाँ पूरी होगी सबके सामने। सर, आज इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? हमें क्या पता, होने तो गुस्से में। आधे से ज्यादा वक्त वो गुस्से में ही रहता है। इतना गुस्सा नहीं करते आज के दिन। रुक, मैं तेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आती हूँ। ठंडा पिएगी ना तो तेरा दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तू यही बैठ, मैं लेके आती हूँ। जब मन कड़वा हो तो सब कुछ गड़बड़ लगता है। हम ये कहने आए थे कि रानी अंबिका ने कहा है 15 मिनट में रस्म शुरू करेंगे।
तो तुम तैयार रहना। अरे राज, तुमने वो एग्जाम्स के फॉर्म भरे फॉर न्यू सेशन? नहीं, पर क्यों? एक्सक्यूज मी, ये हमारे पर्सनल पति है। तुम इनसे बात नहीं करोगी, सिर्फ हम बात करेंगे। हम। रानी, हाँ। क्या बोल रहे तुम? तुम पागल हो गई हो? She gone mad, Raj? हाँ? What's wrong with her? क्या? जाओ। लवी, रुको। क्या? क्या? मीनू, जी आंटी। रानी कहाँ है? रानी अरे मुझे बताइए, रानी है कहाँ? वो अंबिका जी, बहुरानी कहाँ है? इतने सारे मेहमान नई दुल्हन को देखने आए हैं और वो हैं तो गायब है। हमसे सनम क्या पर्दा, अरे गाना बाद में गा लेना, बाहर आ जाओ। हमसे सनम क्या पर्दा, हमसे सनम क्या पर्दा। भाभी जी, बाथरूम में गाना बजाना चल रहा है, पता नहीं क्या गुल खिल रहे हैं अंदर। रानी अंबिका, आए तो थे बहू के मुंह दिखाई के लिए, पर बहू ने तो कुछ और ही नजारे दिखा दिए। मकबल में टाट का पैबंद लगाओ तो यही होता है। छोटे खानदान की लड़की है, कर दी ना छोटी हरकत। बस, आप रानी के खानदान को छोटा कह रही हैं। क्या आप जानती भी हैं रानी किस खानदान से है? इसके माँ बाप कौन है और किसने इसकी परवरिश की है? वाह जी वाह, एक तो बाथरूम में रास लीला रचाई और ऊपर से हम ही को सुना रहे। राजघरानों में ऐसे मामूली घरों की लड़कियां बहुएं बन के आएंगी तो और क्या होगा। चलो। रानी ने सबके सामने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया और तुम कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ देखती रही। अपनी बहू पर लगाम लगाना सीखो। रानी ऐसी बहू नहीं है। मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, और जितना मैं रानी को जानती हूँ, वो जानबूझ के कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। अब तुम हमसे जबान लड़ाओगी? हाँ, हमसे जबान लड़ाओगी? तुम बात सही कह रही हैं। और ये आप भी जानते हैं कि रानी ऐसी हरकत खुद से नहीं कर सकती। अच्छा, अगर रानी ऐसा नहीं कर सकती तो किसने किया है ये? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी पत्नी को जानता हूं और मैं किसी को भी उस पर कोई झूठा इल्जाम लगाने की इजाजत नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं। मुझे पता है क्या हुआ था। मैं रानी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेने गई थी, तब लवी मेरे पीछे आई थी और उसने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। उसके बाद से ही उसकी ये हालत हुई है। वैसे भी लवी तो रानी से चिढ़ती है। पागल हो गई हो तुम? हाँ, दिमाग सही है तुम्हारा मीनू? राज, हमने ऐसा किया ही नहीं, हम तो सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक लेने गए थे। तुम मेरे साथ चलो। हम सिर्फ उसके लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेने गए थे। अरे राजा, राज क्या कर रहे हो? राज हमारी बात सुनो। राज तुम पागल हो गए हो क्या? राज क्या कर रहे हो? राज सूंघो इसे। क्या है ये, बताओ क्या है ये? राज हमें नहीं पता, हमने तो उस मेज से सॉफ्ट ड्रिंक उठाई थी, हमें नहीं पता इसमें क्या है।
सकते। हमने नहीं किया ये सब। क्यों विश्वास नहीं कर रहे हो हमारी बात का? तुम जानती हो तुम्हारी वजह से क्या हो गया है? तुम्हें हम पे विश्वास नहीं तो रानी ने तो आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया होगा, लेकिन आपको तो समझना चाहिए बिंदु कि वो सिर्फ शरबत नहीं था, उसमें शराब मिली हुई थी। बिंदु, तुम्हारी एक छोटी सी बेवकूफी ने इस खानदान की पगड़ी हवा में उछाल दी। इस घर की बहू की लोगों की नजरों में कोई इज्जत नहीं रही। अब तुम हमसे नजरें नहीं फेर सकते, तुम्हें जवाब देना ही होगा। रानी प्लीज, बस एक किस ही तो हुआ है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई। ये इतनी बड़ी बात नहीं है, हमारी शादी हो चुकी है राजा। अगर तुम्हें ऐसा ही लवी के साथ, तो तुमने हमसे शादी क्यों की? तुम खामखा राय का पहाड़ बना रही हो और कुछ नहीं। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है रानी? मैं और लवी, अरे हम दोनों उस पल में बहक गए थे। ऐसा हो जाता है, और फिर एक किस ही तो हुआ है, बात आगे तो नहीं बढ़ी ना। और कितनी बात आगे बढ़ानी थी राजा? तुम्हारे लिए वो एक पल होगा, लेकिन उस एक पल ने हमारे आने वाले बरसों के सपनों को जला के रख दिया। तुम कैसे भूल सकते हो राजा? कैसे? तुम किसी और से प्यार करते हो, तुम हमसे प्यार करते हो राजा। राजा, आज हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। तुम्हें बताना होगा तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। हमारी शादी हो चुकी है, मेरी सारी कसमें, सारी रस्में पूरी हो गई हैं, तो ये रिश्ता अधूरा क्यों है राजा? सच सुनने की हिम्मत है तुम्हें? बोलो, हिम्मत है? सच ये है कि मुझे लगता है कि मैंने तुमसे शादी करके गलती कर दी। सुबह सुबह क्या हुआ रानी? सब ठीक है ना? बस आपकी याद आ रही थी दादू। अरे पगली, हर बार दादू की याद आती रहेगी तो हर बार क्या गृहस्थी छोड़कर हमें मिलने आएगी? किसी को बोल के नहीं आई? कैसा बचपना है रानी, राजा बेटा परेशान होगा। अब आपको कैसे बताएं दादू, राजा को हमारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तू रानी थी कुछ भी कर सकती थी, अब तू बहू रानी है, और बहू रानी बात बात पर अगर मैके आने लगी तो चल चुकी गृहस्थी। दादू, आपके अलावा इस पूरी दुनिया में हमारा है ही कौन? अगर आप भी पास आने से मना कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तू इतनी परेशान क्यों है, बता हमें। दादू, हमारा बहुत मुश्किल इम्तिहान है, और आपके बिना हम उस इम्तिहान में पास नहीं हो पाएंगे। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए, आज से तेरे कॉलेज के इम्तिहान शुरू है ना। कोई भी इम्तिहान हो दादू, आपके आशीर्वाद के बिना हम उसमें कमजोर पड़ जाएंगे। हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, तो कोई भी इम्तिहान में फेल नहीं हो सकती। भगवान करे जो आप कह रही हैं वही सच हो। रानी,
डवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डवी, तुम्हें पता है रानी चली गई। चली गई? क्या मतलब रानी चली गई? कहाँ चली गई रानी? अभी हमें नहीं पता कि वो कहाँ गई, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, बस एक दीवार थी हम दोनों के बीच जो गिर गई, और अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। रानी कहाँ है? अभी हमने कहा ना कि हमें नहीं पता वो कहाँ है। हमें नहीं पता वो कहाँ गई। हम बस इतना जानते हैं कि वो कल रात में तुम्हें छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली गई। ऐसा नहीं हो सकता। रानी मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। डवी, तुम भी तो यही चाहते थे ना? मैंने अलग जीने को कहा था, अलग होने को नहीं। डवी, पर तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो? क्योंकि मैं उसे जाने नहीं दे सकता। और क्यों? क्योंकि वो मेरी पत्नी और मैं उसे क्या?